क्यों लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यह मेरा फ्यूचर चेंज कर सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ली इस पे अपना खून गिरता है जिससे वह खुल जाता है और उसके अंदर से एक बॉल निकल कर आती है। लू उसे पकड़ लेता है और खड़ा हो जाता है। फिर जियांग बोलती है कि मास्टर ने इसे तुम्हें 17 साल के बाद खोलने के लिए कहा। तभी जियांग देखती है कि ली ऐसे ही खड़ा है और जियांग बोलती है क्या हुआ। तभी ली क्यूट से अंदाज में बोलता है कि मुझे यह बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा है कि मैं इससे कुछ पा सकता हूँ और एंगेजमेंट तोड़ पाऊंगा। फिर जियांग बोलती है तुम यहाँ पर अनकंफर्टेबल हो रहे हो या शैतानी करने की सोच रहे हो, चलो चलते हैं। तभी प्रेसिडेंट लू कहते हैं कि आप दोनों रुकिए, मेरी भांजी लू किंग आपसे मिलना चाहती थी, इसलिए वो आज यहाँ पर आई है। ये भी नैनफेंग एकेडमी में पढ़ती है। ली सोचता है क्या। तभी वे लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। मेरा नाम ल्यू किंग है और मैं सीनियर सिस्टर जियांग से मिलकर बहुत खुश हूँ। तभी जियांग बोलती है अगर तुम नैनफेंग एकेडमी में पढ़ती हो तो तुम ली को जानती होगी। तभी ल्यू किंग बोलती है कि ली ने मुझे एफिनिटी स्किल में बहुत मदद की थी, लेकिन अब कई सालों से वह अपने आप को छुपा कर रखता है। तभी ली बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया था, इसलिए मैं आपसे मिल नहीं पाया। ली अपने मन में सोचता है और कहता है पहले तुम्हें मेरी एडवाइस की जरूरत इसलिए पड़ती थी क्योंकि मैं नंबर 1 था, लेकिन अब तुम नंबर 1 पर हो। मुझे तुमसे मिलकर आज बहुत शर्म आ रही है। तभी वे बोलते हैं सीनियर जियांग जरा इधर आइए। तभी जियांग बोलती है क्या हुआ। तभी प्रेसिडेंट लू बोलते हैं कि मैंने सुना है कि कल को लू मेंशन में कोई प्रोग्राम है। तभी जियांग बोलती है कि आपको भी पता चल गया। प्रेसिडेंट लू बोलते हैं कि बड़े दुख की बात है। वे कहते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो आप मेरे को बेझिझक बोल सकते हैं, हमारा बैंक सेटलमेंट कराने और पैसे देने के लिए तत्पर रहेगा। फिर ली और जियांग चले जाते हैं तो प्रेसिडेंट लू बोलते हैं क्या हुआ। अगर वीडियो में एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है ल्यू किंग ली की तरफ देख रही होती है, तभी उसके अंकल बोलते हैं बेटा क्या तुम्हारे अंदर उसके प्रति कोई फीलिंग है। तो ल्यू किंग बोलती है नहीं, मेरे को तो उसके लिए दुख हो रहा है कि उसके पास एफिनिटी स्किल है और उसने मेरी मदद भी की थी, लेकिन उसकी एम्प्टी एफिनिटी की वजह से वह अब कुछ नहीं कर सकता, वरना वह मेरा बहुत अच्छा राइवल होता। तभी उसके अंकल बोलते हैं यह बहुत अच्छा है, वैसे भी उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है और तुम्हारी काबिलियत के साथ बहुत सारे बड़े घर के लड़के तुम्हें अप्रोच कर रहे हैं। वे सभी लू मेंशन में पहुंच चुके हैं। जियांग बोलती है कि यह मेंशन पहले से ज़्यादा शांत दिखाई दे रहा है। तो ली बोलता है कि जब से हेडक्वार्टर वांग सिटी में गया है तब से यह बहुत शांत हो चुका है। तभी लू मेंशन से उसका केयरटेकर बाहर आता है और जियांग और ली का वेलकम करता है। जियांग बोलती है कि आपको देखे हुए बहुत समय हो गया। तभी जियांग बताती है ली ये काईवाई है, इसने वांग सिटी में मुझे लू मेंशन को संभालने में बहुत मदद की थी। तभी काईवाई बोलती है आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई यंग मास्टर। ली बोलता है कि मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। जियांग बोलती है कि आज से काईवाई नैनफेंग में रहेगी और लू मेंशन के बिजनेस देखेगी और तुम्हें रिपोर्ट कर देगी। तभी ली बोलता है कि सिस्टर क्वीन आप इतने कैपेबल बंदे को यहाँ क्यों भेज रहे हो, क्या कुछ हुआ है क्या। फिर जियांग बोलती है ली तुम नैनफेंग सिटी में रह रहे हो तो तुमने रूमर्स सुने ही होंगे हमारी फैमिली के बारे में। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था ताकि कि तुम्हारी ट्रेनिंग पर कोई फर्क ना पड़े। फिर हमें बताया जाता है जब से ली के पेरेंट्स मिसिंग हुए हैं तब से ये चीजें हो रही हैं। दाओशी कंट्री के रियर सील रिलम के कल्टीवेटर्स के पास ही मेंशन होते हैं, उनमें से एक लू मेंशन भी है। अब कुछ समय से लू मेंशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था क्योंकि ली के पेरेंट्स रियर सील रिलम में थे। वैसे तो लू मेंशन दूसरे 4 मेंशन से कमज़ोर है, लेकिन ली के पेरेंट्स की वजह से
वह गैप कम हो गया था, लेकिन जब से ली के पेरेंट्स मिसिंग हुए हैं तब से इसकी पावर कम हो गई है। जब से ली के पेरेंट्स मिसिंग हुए हैं पिछले 2 सालों से कई सारे बिजनेस लू मैंशन को टेक ओवर करने की सोच रहे हैं, लेकिन जियांगी अभी उसे संभाल रही है, इस कारण उसे कई बिजनेस बंद करने पड़े। फिर जियांग बोलती है कि पिछले कुछ सालों से लू मैंशन की ताकत बहुत कम हो गई है, लेकिन अभी यह स्टेबल है। मैंने कुछ हद तक तो इसको दबा दिया है, लेकिन अंदर के मामले अभी तक खराब हैं। फिर ली बोलता है कि यह ब्रदर पाई हो की वजह से हो रहा है क्या। तभी जियांग और काइवी चौंक जाते हैं और काइवी बोलती है, यंग मास्टर आपको कैसे पता। फिर जियांग बोलता है कि आप देख ही सकते हो कि किसमें इतनी हिम्मत है कि सिस्टर क्विंग से लड़ सके। ये सिर्फ मेरे पेरेंट्स के डिसेबल ही हो सकते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि पाई हुई एक अनाथ और बेघर था, जिस पर ली के पेरेंट्स को दया आ गई थी, इसलिए उसे अपने घर ले आए। उसके हार्डवर्क को देखते हुए ली के पेरेंट्स ने उसे अपना डिसेबल बना लिया। इसकी वजह से लू मैंशन में उसका स्टेटस बढ़ गया और अब जब से लू मैंशन में ली के पेरेंट्स गायब हुए हैं तब से वह अपनी ताकत बढ़ाते जा रहा है। जियांग बोलती है कि पिछले कुछ सालों से वह बिना सोचे समझे ही डिसीजन ले रहा है और उसका स्टेटस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस वजह से बहुत सारे लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत बुरा है। जब तक वे लू मैंशन में सहायता करता रहेगा तब तक उसे सहन कर रही हूँ। मैं इस पोजीशन को कभी नहीं लेती जो ये मास्टर के कारण ना होती। फिर ली बोलता है, प्लीज सिस्टर क्विंग। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ली बोलता है कि सिस्टर क्विंग, बाकी सभी उसे जियांग ही बोलते हैं। फिर जियांग बोलती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। तभी ली अजीब सा चेहरा बनाता है और सोचता है, सो बोल्ड, और काइवी हंसने लग रही होती है। फिर जियांग बोलती है कि जब से मास्टर मिसिंग हुए हैं तब से मैंशन में बहुत सारे लोग डर रहे हैं। फिर ली बोलता है कि हमने एक भेड़िए को पाल रखा था अभी तक। फिर जियांग बोलती है कि कल को पाई हो नैनफैंग सिटी में आ रहा है मुझसे कोई बात करने। अगर हमारे कोई डिसीजन एक साथ नहीं हुआ तो मुझे डर है कि लू मैंशन टूट न जाए। अगर ऐसा हुआ तो यह बहुत बुरा होगा लू मैंशन के लिए। तभी ली बोलता है कि मुझे दुख है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर जियांग बोलती है कि इसमें कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी भी तो मैं तुम्हें जब लू मैंशन दूंगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी ली सोचता है कि लू मैंशन बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी यह चीज बहुत जरूरी है खुद को मजबूत बनाने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि रात के समय ली अपने रूम में होता है और उस बॉल को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वह बोलता है, फादर मदर आपने क्या रख रखा है।